हर हर महादेव दोस्तों। प्रोफेसर टारगेट एंड जॉब में आपका स्वागत है। आज एक और खुशखबरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं और न्यू वैकेंसी है DSSB का जो MTS का फॉर्म है वो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज उसी को मैं डील करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह और कब से फॉर्म भरा जाएगा और कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बताऊंगा, और फी और एग्जाम किस पैटर्न पे एग्जाम होगा वो चीज़ भी आपके सामने मैं पूरा डील करूंगा, और एज क्राइटेरिया सबके बारे में बताता हूं। जो एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाएगा जो आज 8 तारीख है, आज से ही शुरू होगा और 1 मंथ का टाइम आपके पास है, 1 महीने का टाइम आपके पास है इस फॉर्म को भरने के लिए। इस फॉर्म को भर कर आप MTS दिल्ली में आप जॉब कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी आप दिल्ली में बनिएगा। MTS जहां भी होगा वैकेंसी खाली उसमें आप जाकर भर सकते हैं। और इसमें जो ऑनलाइन लास्ट डेट है जो इसका MTS का 8/3/2024 को इसका लास्ट डेट है, लास्ट फॉर्म। और 11:59 मतलब 12 बजे से पहले आप से हो सके तो फॉर्म को भर लीजिएगा और बहुत अच्छे से भर लीजिएगा। एक बार भरने के बाद रीचेकिंग जरूर कीजिएगा फॉर्म को। आप लोग भरते हैं उस समय आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका जॉब लगता है तो अगर थोड़ा सा गलती भी रहेगा ना तो आप जॉब से रिजेक्टेड हो जाइएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में, जब कोई भी फॉर्म भरे ना तो आप पूरा सीरियस होकर और फॉर्म को रीचेक करके ही भरिए, उसके बाद ही कंफर्म कीजिएगा। चलिए, इसमें जो वैकेंसी है MTS में टोटल वैकेंसी के बारे में बात करूं तो 567। मैं सिंगल ये नहीं लाया कि इस वैकेंसी यहाँ से इतना है, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाता। मैं सोचा कि शॉर्ट में आपको बता दूं और बहुत अच्छे से बता दूं जिससे आप क्लियर हो जाएंगे कि इस एग्जाम का जो जनरल OBC हैं उनके लिए 100 रुपया चार्जेस है, और अदर SC ST इन लोग के लिए, SC ST के लिए कोई फी नहीं है, नो फी है, इसका कोई फी चार्जेस नहीं है। और क्वालिफिकेशन इसमें नॉर्मल क्वालिफिकेशन MTS में मांगा जाता है, जो है क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक पास। अगर मैट्रिक पास है, आपका एज है, एज के बारे में भी मैं बता दूं। उससे पहले मैं बहुत अच्छी चीज आपको बता देता हूं कि आप मैट्रिक पास हैं तो इस फॉर्म को अवश्य भरिए और बहुत अच्छे से भरिए कि आपका एक जॉब MTS DSSB में आपका कंफर्म हो जाए। मैं सैलरी की बात कर लूं, सैलरी की पहले बात कर लेता हूं। तो सैलरी है जो आप अगर जॉब में हो जाते हैं तो उसके बाद 18,000 से 56,900 पे लेवल 1 का सैलरी है। ये ग्रुप C की जॉब रहती है, नॉन ग्रेजुएट जॉब रहती है। आप कहीं ऑफिस में MTS का करेंगे, मल्टीटास्किंग स्टाफ के तरह आप जॉब करेंगे। इस चीज में सोच रहे कि 56 मतलब 60,000 रुपया आप दिल्ली में अच्छे से अगर सरकारी जॉब में लगते हैं तो बहुत अच्छा पेमेंट मिलेगा, इससे आप बहुत अच्छे। और मैं एज के बारे में बात कर लेता हूँ। एज क्राइटेरिया जो है इसका, इस जॉब के लिए एज क्राइटेरिया जनरल है तो 18 से 27 साल के लिए जनरल का है। और ये OBC में मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली से OBC है, दिल्ली के लिए सिर्फ 30 साल है। अब बाकी सब जो अदर स्टेट या अथी से हैं तो उनके लिए वो OBC काउंट नहीं किया जाएगा। ये जो OBC है ये सेंट्रल का चाहिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए OBC का, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट। और SC ST के लिए तो आप लोग जान ही रहे हैं, 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज रिलैक्सेशन ये 5 साल के लिए मिलता है SC ST के लिए। चलिए, इसका एग्जाम के बारे में मैं बता दूं आपको। चलिए इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बस एक एग्जाम इसमें एक ही एग्जाम होता है, और एक ही एग्जाम और सरकारी नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इस एग्जाम में आपका सरकारी नौकरी लग जाएगा, पक्का कर लीजिएगा। एक एग्जाम देकर आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। आप समझ सकते हैं, एक एग्जाम। और एग्जाम पैटर्न भी मैं बता दूं, और ये जो एग्जाम होगा ना, इसका एग्जाम भी होगा तो दिल्ली में ही होगा। अब जॉब भी दिल्ली में कीजिए और एग्जाम भी देने
दिल्ली में ही जाइएगा, इसका एग्जाम भी दिल्ली में होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये टेंशन फ्री रहिए कि ऑनलाइन एग्जाम होगा और दिल्ली में ही कराया, कहीं नहीं इसका सेंटर बनाया जाता है, सिर्फ दिल्ली में ही बनाया जाता है इसका सेंटर। और मैं एग्जाम के बारे में बता दूं, इसमें जो टोटल मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स 200 का होता है और कैरी 2 मार्क्स, 100 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, सॉरी 100 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, मतलब 200 का मार्क्स होता है, 200 नंबर का एग्जाम होता है ये पूरा। इसमें क्या क्या आएगा, जीए, जनरल करंट अफेयर जो 40 मार्क्स का रहेगा, और मैथ 40 होगा। हिंदी, इसमें हिंदी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप तो सब चीज पढ़ते हैं मगर हिंदी को इसमें ध्यान में रखना होगा, हिंदी भी 40 मार्क्स का, और इंग्लिश भी 40 मार्क्स का होगा, और रीजनिंग के लिए भी 40 ना हो, मतलब ये हो गया पूरा कितना मार्क्स में सिर्फ बता रहा हूं, तो ये हो गया 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए आपका होगा एग्जाम। ये बहुत सिंपल एग्जाम है, आप सिर्फ हिंदी आपके लिए एक्स्ट्रा होगा, जो हिंदी आप पढ़ लीजिएगा तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से दिल्ली में आप सरकारी जॉब में लग जाइएगा। इसका फॉर्म आज से भरा रहा है, आप लोग भरिए इस फॉर्म को और बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। एक बार एग्जाम दीजिए, जिनका एज है वो तो एग्जाम दीजिए ही, और क्या, हर हर महादेव।